और जब से कुर्मी समुदाय ने खुद को एसटी सूची में शामिल किए जाने की मांग की है, तब से आदिवासी समुदाय भी मुखर हो गया है। और अब आदिवासी समुदाय भी सामने आकर यह कह रहा है कि अगर कुर्मी समुदाय एसटी सूची में आएगा तो वो कहां जाएंगे। उनका कहना है कि कुर्मी समाज अगर एसटी सूची में आना चाहता है तो आए, लेकिन जो शिक्षण संस्थानों में, नौकरियों में और रिजर्व सीटों पर जो आरक्षण आदिवासियों को मिलता है उसमें किसी तरह की हिस्सेदारी या भागीदारी कुर्मी समुदाय को नहीं दी जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं एक आपस में अब विवाद का सबब बनता दिखाई दे रहा है। और आज आदिवासी संगठन के तमाम लोग आज सड़कों पर उतरे थे, बाइक रैली की शक्ल में, हाथों में सरना झंडा था और उनका क्या कुछ कहना था, उनसे बातचीत की है हमारे सहयोगी नीरज ने। नीरज, देखिए, आदिवासी समुदाय के युवा और तमाम लोग आज सड़कों पर उतरे थे, क्या कुछ कहना था उनका, क्या कहा उन्होंने? देखिए, उनका एक ही उद्देश्य था। हालांकि उनका कहना है कि जो कुर्मी समाज के लोग अपने आप को आदिवासी कह रहे हैं और आदिवासी में शामिल करने को लेकर जो उनका आंदोलन है वो देखने को मिल रहा है, उससे उनको कुछ होना नहीं है। लेकिन वो चाह रहे हैं कि इसको लेकर सरकार भी गंभीरता से इसको ना ले, क्योंकि वो पहले से जो है उन्हें हटा दिया गया है। अब वो आदिवासी नहीं है, ना सरकार मानती है ना केंद्र सरकार मानती है। ऐसे में अगर वो मांग कर रहे हैं तो वो मांग उनकी गलत है। और उसके अलावा उनके ओर से ये कहा गया कि अभी जो उनकी ओर से जो बाइक रैली निकाली गई वो सांकेतिक रूप से एक तरह से विरोध था, ताकि जो बातें हैं उन प्लेटफॉर्म के माध्यम से होते हुए उन लोगों तक पहुंच पाए जो लोग अगर इस बारे में सोच रहे हैं या इस विषय में चर्चा कर रहे हैं कि कुर्मी को संभवतः जो है एसटी सूची में शामिल किया जाएगा। लेकिन इससे पहले ही आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो मुखर होकर सामने आ गए हैं और अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जो आदिवासी है वो जन्म से ही आदिवासी होता है, बाद में किसी को आदिवासी नहीं बनाया जा सकता, ये गलत है। जब उन्हें हटा दिया गया था उस दौरान ही उनको आंदोलन करना चाहिए था। हालांकि अगर बात करें तो बिहार में उनका कहना है कि बिहार में वो जो कुर्मी है वो ओबीसी है, और झारखंड में एसटी कैसे हो जाएंगे, इसका भी प्रश्न का जो उत्तर है कुर्मी समाज के लोगों को देना चाहिए। तो ये कई तरह की बातें हैं जो आज कही गई है। और ये कहा गया है कि जो रेल टेका डहर छेका जो आंदोलन होना है 20 सितंबर को लेकर, उसको लेकर भी ये तैयारी कर रहे हैं कि अगर ऐसा उनकी ओर से किया जाता है और इसका कुछ प्रभाव अधिक देखने को मिलता है तो आने वाले समय में ये झारखंड बंद करने का भी काम करेंगे। झारखंड में इनका जो प्रदर्शन है वो देखने को मिलेगा। तो इनका एक तरह से, जिसे हमने कल भी बात की थी कि आमने सामने की जो स्थिति है वो उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। दोनों आमने सामने हैं, एक चाह रहे हैं कि एसटी में शामिल हो जाए, दूसरे चाह रहे हैं कि एसटी में शामिल ना हो। साथ ही जो कई और आदिवासी, देखिए, इनकी तरफ से, आदिवासी समाज की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर वो शिक्षण संस्थानों में, नौकरियों में और रिजर्व सीटों पर आरक्षण ना लें तो फिर एसटी सूची में स्वागत है। लेकिन ऐसे में फिर एसटी सूची में आने का कोई मतलब भी नहीं रह जाएगा। तो ये बड़ा पेंच है। बिल्कुल, देखिए, कई आदिवासी नेताओं का ऐसा कहना है, लेकिन कई आदिवासी नेता जो है उसका भी समर्थन नहीं करते हैं। उनका कहना है कि अगर वो एक बार एसटी में शामिल हो गए तो धीरे धीरे करके वो अधिकार भी लेने का जो प्रयास होगा वो होगा। ऐसे में वो चाह रहे हैं कि पूर्ण तरीके से जो विरोध है वो किया जाए, उन्हें एसटी में शामिल नहीं होने दिया जाए, क्योंकि अगर एक बार शामिल हो गए तो उनका जो हक है, अधिकार है, वो छिन जाएगा। इसलिए ये जो सड़क पे उतर के जो प्रदर्शन है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और आने वाले समय में एक रणनीति भी तैयार की जाएगी। और कल आपने देखा होगा कि विभिन्न आदिवासी संगठनों की ओर से एक बैठक भी की गई थी और उन आदिवासी संगठनों ने यह तय किया है कि किस तरह से जो कुर्मी समाज का आंदोलन होना है उसको टैकल किया जाए, ताकि उनका जो आंदोलन है वो प्रभावी ना हो। जो वो चाह रहे हैं केंद्र सरकार तक बात पहुंचाते हुए अपनी बात तो मनवाने का, उनका बात वहां तक ना पहुंचे। तो एक तरह से दोनों ओर से जो चीजें हैं वो आमने सामने देखने को मिल रही है। चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पे कुर्मी समाज की तरफ से रिएक्शन क्या आता है, क्योंकि देखिए, आदिवासी समाज अब साफ कह रहा है कि अगर रेल टेका डहर छेका एसटी सूची में आने के लिए किया जाता है तो इससे भी बड़ा आंदोलन वो करेंगे और अपनी बात रखेंगे। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार की तरफ से कोई पहल होती है या विवाद ये धीरे धीरे यूं ही बढ़ता नजर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए
आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।